साहिवाल मुकाबले की तफ्तीश के लिए JIT बन तो गई, लेकिन बज़ाहिर जिम्मेदारों का तयन इतना मुश्किल नहीं। फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये सवाल है। ज़राए के मुताबिक साहिवाल वाक़े की इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल का जिम्मेदार CTT एहलकारों को करार दिया गया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सानिया साहिवाल पर अवाम का गम और गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। कतर से वापसी पर ना सिर्फ वाक़े के जिम्मेदारान को करार वाक़े सज़ा दी जाएगी, यानी उनको सज़ा दी जाएगी, ये उन्होंने अपने ट्विटर पर कहा, बल्कि मैं पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायजा लेने के बाद इसमें इस्लाहात करूंगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि JIT रिपोर्ट पर अमल करके दिखाऊंगा। JIT जो है ना उसको हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। 72 घंटों के अंदर विदिन 72 आवर्स उसकी हमने रिपोर्ट तलब कर लिया है और 72 आवर कल शाम 5 बजे पूरे हो रहे हैं। तो कल शाम 5 बजे मैंने दोबारा मीटिंग रखी है, उसकी जो रिपोर्ट है वो मुझे मौसूल हो जाएगी। आप पहले प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तो आने दें, जैसे रिपोर्ट इस्टेब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करना और करके फिर दिखाऊंगा। हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद अपोजिशन ने इस वाक़े पर सख्त गम गुस्से का इजहार किया है। और आपको बताएं कि दूसरी जानिब कत्ल होने वालों के लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत इमदादी रकम से ज़्यादा हमसे ले ले, लेकिन उनके प्यारे वापस कर दे। भतीजा कहने लगा, चाचू मोबाइल मैंने पकड़ा था, मगर एक चाचू पुलिस वाले ने मेरे हाथ पे पाँव रखा और मुझे मसलने लगा पैर मेरा, मसलते मसलते मेरे से छीन लिया, मोबाइल छीन के ऑफ़ किया और अपने जेब में डाल लिया, और जिशान का भी मोबाइल ऑफ़ करके वो भी जेब में डाल लिया। ठीक है, इनके क्या छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं? ऐसे तो दुश्मन भी नहीं करता जैसे इसने कर दिया। कपड़े दूल्हे के, दुल्हन के, ठीक है, उसके वालिद के, भाइयों के, सब के कपड़े वगैरह लेके जा रहे थे, जेवर था, भाई के पास कैश था, ठीक है, ID कार्ड वगैरह, मोबाइल, कोई चीज़ नहीं अभी तक मुझे उन्होंने दी। अंदलीप अब्बास, हाँ, वो भी मुझे जानती हैं। मैं अभी नहीं 2-4 दिन के पास उनके घर जाऊंगी, वो आपको बताएंगे कि वो बच्चा कैसा था और ये औरत कैसी थी और ये घर कैसे बनाया, किस तरह ये बच्चे पढ़े हैं। ये मुझे वो अच्छी तरह जानती हैं, आज से 30 साल पहले तक। सानिया साहिवाल की तहकीकात के लिए कायम JIT की सरबराही एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट सैयद एजाज हुसैन शाह कर रहे हैं। टीम में ISI और IB का भी एक नुमाइंदा शामिल है। गुज़श्ता रोज़ टीम में DSP सदर साहिवाल फलक शेर और DSP इन्वेस्टिगेशन ब्रांच खालिद अबू बकर को भी शामिल किया गया है। जब आप इनके अहल खाना की गुफ्तगू सुने तो जाहिर है आपकी आंखें भी भर आती हैं, आपका दिल भी पसीज जाता है। और वाकई ऐसा तो दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। और जो बच्चों के साथ ये कर कर चले गए, उनके अपने भी बच्चे होंगे, अपने बच्चे नहीं होंगे तो भतीजा भतीजी ये सब तो होंगे ही, या बच्चों से उनका मेल मुलाकात मरासिम तो रहे होंगे, बच्चे उनके प्यारों के भी होंगे। बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कोई कैसे इतनी देखिए, वी आर नॉट गोइंग टू सिट हियर एंड स्पेकुलेट कि यहाँ वाकई कोई वांटेड शख्स था, इसमें नहीं था। अभी रिपोर्ट नहीं आई, हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन आपने ये सारा ऑपरेशन करने से पहले जिन्होंने भी डिसाइड किया ABC कोई 3-4 ऑपरेशन तो सोचे होंगे ना कि ये नहीं तो ये करेंगे, ये नहीं तो ये करेंगे। ये कैसा ऑपरेशन था जहाँ आपने गाड़ी को रोका, गाड़ी रुकी। ये नहीं कि आपको जो बंदा चाहिए आप उसमें से निकाल लें, मारना है मार दे, जो करना है कर दे, उसके बारे में वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू। आप अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, आप जो बच गए हैं लोग, जो बच्चे हैं बीच में, वो ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं। उसके बाद आप उनको एक पेट्रोल स्टेशन पे अकेले छोड़ भी जाते हैं, फिर आपको याद आता है कि नहीं उनको तो लेके आना था। व्हाट आर यू डूइंग? ऑनेस्टली हम सोच रहे थे कि ऐसा वाकया कहीं पहले हुआ और माशाल्लाह हमारे यहाँ क्या क्या नहीं हो चुका, लेकिन इस किस्म का वाकई पहले नहीं हुआ। हर बार हम अपना ही रिकॉर्ड एक तोड़ देते हैं ऑफ बेहिसी। PTI रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अब्बासी साहब शुक्रिया आपका। भाई साहब, साहिवाल में ज़ाहिर है जो कुछ हुआ इसमें इब्हाम हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? चाहे वो JIT हो या दीगर मामलात हों या FIR में नामजद करने का मामला हो, लोगों को कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि शहरी रहमान साहिबा की भी हमने गुफ्तगू सुनी, वो कहती हैं कवर अप भी किया गया। यहाँ कुछ कवर अप करने की कोशिश है? इस तरह के वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं। जैसे मॉडल टाउन का वाक़या था, आपको पता है FIR भी दर्ज नहीं हुई, किसी एक पुलिस वाले को सज़ा आज उसको 4-5 साल हो गए नहीं हुई।
लेकिन उसके बरक्स उसी वक्त FIR दर्ज होगी, उसी वक्त वो जो 16 के 16 बंदे अरेस्ट हो गए और JIT बनाई है और JIT ने हर मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसने ऑर्डर दिए, कैसा हुआ, क्या हालात थे, क्योंकि ये 4 लोगों की ज़िंदगियों का मामला है और उसके बरक्स उधर दूसरी तरफ 16 ज़िंदगियों का मामला है। लिहाजा जो भी क्राइम हुआ है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है उसके मुताबिक हर एंगल पे, हर एस्पेक्ट पे गौर होता है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि 72 घंटे इतने बड़े क्राइम के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन चूँकि बहुत इस तरह भी है, हर शख्स, हर ख़ानदान में इसका अफसोस है, लिहाजा लोग जल्दी देखना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि ये हुकूमत, हमने ये साबित करना है कि ये हुकूमत माजी की हुकूमतों की तरह नहीं है। हम किसी बात पे पर्दा नहीं डालेंगे, कोई पॉलिटिकल आदमी इसमें आता है, इदारे का आदमी आता है तो स्ट्रेट जो JIT जो एक्सपर्ट लोग राय देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको नज़र आएगी। सदाकत साहब, हमें अच्छा लगे कि आपने क्राइम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बिकॉज ये ऑपरेशन वगैरह कुछ भी हो सकता था, लेकिन द फैक्ट कि जिस तरह हुआ है ये डेफिनेटली एक क्राइम था, क्योंकि ये किसी और तरीके से भी, बेहतर तरीके से भी हो सकता था अगर वाकई कोई वांटेड इसमें था। आप ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि आज शाम तक JIT रिपोर्ट मिल जाएगी, फिर एक्शन लेने का सोचा जाएगा। तो आपके ख्याल में अगर पुलिस एहलकारों का कसूर निकलता है तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए और क्या एक्शन पुलिस के खिलाफ लिया जाएगा? देखिए, जो फौरी कार्रवाई थी कि उनको अरेस्ट कर लिया गया ताकि कोई भाग ना सके, वो हो गया और एक ज़ाब्ते के मुताबिक FIR दर्ज कर दी गई। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज शाम को 5 बजे तक वो JIT की रिपोर्ट आ जाएगी और JIT की रिपोर्ट के मुताबिक जो वो JIT रिकमेंड करेगी और जो उसकी फाइंडिंग होगी उसके मुताबिक जो कानून है और जो एग्जिस्टिंग लॉ है, आप ये बिल्कुल तसल्ली रखें आपके नाज़रीन और आपके ज़रिए पूरी कौम के किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितनी अवेयरनेस है और जितना इस वक्त कुछ सोशल मीडिया, कुछ मोबाइल कैमरा की फुटेजेस भी आ गई हैं, मेरा ख्याल है कि कोई भी जी शऊर बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिस तरीके से उन्होंने डील किया। लेकिन आया ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आया कोई और इसमें साजिश थी, आया किसी की कोई ज़ाती दुश्मनी थी, इन तमाम पहलुओं पे गौर करने के बाद जो JIT रिपोर्ट बनाएगी उसका मनोअन अमल भी होगा और कानून इंशाअल्लाह अपना रास्ता बनाएगा और जो कल्परेट हैं उनको सज़ा इंशाअल्लाह मिलेगी। सदाकत साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर नज़ीम अफजल चल ने कल रात भी बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के मुताबिक इदारों में इस्लाहात नहीं हुई, लेकिन वज़ीर आज़म ने पुलिस रिफॉर्म्स का वादा किया है और हकीकत यह है कि वादा एक मरतबा नहीं बहुत मरतबा किया है और पहली मरतबा भी नहीं किया। क्या वजह है कि पुलिस इस्लाहात पर अब तक 1 इंच भी पेशरफ्त नहीं हो सकी? कोई मसलहत है, कोई परेशानी है, क्या वक्त नहीं है या प्रायोरिटीज़ नहीं है? देखिए, पुलिस इस्लाहात किसी एक बटन दबाने का नाम नहीं है कि वो बटन दबाएंगे और पुलिस इस्लाहात हो जाएंगी। उसमें नए लोगों को इंडक्ट करना, ट्रेनर्स को उनका सिलेबस बनाना, उसके मुताबिक उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करना और एक इंतहाई जो एक पेशा वाराना प्रोफेशनल तरीके से पुलिस को ट्रेन करने में वक्त लगेगा। ये ज़रूर है कि हमें अभी तरह बहुत सारा सफ़र तय कर लेना चाहिए था, लेकिन आप ये कहेंगे कोई इमरान खान साहब या उस्मान बुज़दार साहब कोई 1 हफ़्ता लगाएंगे और पुलिस का निज़ाम ठीक हो जाएगा, उसमें बहुत सारी लेजिस्लेशन चाहिए, बहुत सारे आलात चाहिए, बहुत सारे उसके लोगों की ग्रूमिंग चाहिए। वो पुराने 10 साल में जो जिस तरह पुलिस को इस्तेमाल किया गया उनके जहन साजी हो चुकी है, उनका एक अपना कल्चर डेवलप हो चुका है। तो लिहाजा जैसे मैंने कहा, नफ्सियाती बुनियादों पे, आपको कानूनी बुनियादों पे, आपको तरबियती बुनियादों पे बहुत सारे मराहिल हैं जिससे इसको रिफॉर्म करना है। ये कोई इतना आसान नहीं है, अपहिल टास्क है, लेकिन ये दुआ है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे इमरान खान साहब के जो टीम है उसको कि ये इस मुल्क का पूरा मसला है, इस मसले को। शुक्रिया आपका सदाकत अली अब्बासी साहब। लेट्स सी कि इसमें क्या पेशरफ्त होती है। ज़रा इंसानी हकूक़ के पहलू पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा
इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जो चले गए दुनिया से वो तो चले गए, जो ज़िंदा बच गए हैं उनमें जो ज़िंदगी की रमक है उसका क्या होगा, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे। और अभी तो बहुत ही फ्रेजाइल हैं, अभी तो बहुत ही छोटे हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द चिल्ड्रन। ऑनेस्टली जो हो गया वो हो गया। मैं उन बच्चों का सोच रही हूँ कि उनको तो सही ट्रॉमा थेरेपी, उनको तो कंसिस्टेंटली फॉर ईयर्स, क्योंकि उन्होंने तो आंखों से देखा है, उन्होंने विटनेस किया है, उन्होंने प्लीड किया है उन लोगों के साथ कि ना करो या रोक दो या जो भी सारा कुछ हुआ है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे ईजी। मतलब जो मर गए जाने वाले वो तो चले गए, लेकिन जो 3 बच्चे जिंदा रह गए हैं उनकी भी जिंदगी क्या होगी जरा आप अंदाजा लगा लें, जिनके दिमाग में ये चीजें नो वे, तो हमें पता ही नहीं, शायद ये कभी भी उनके जहन और अपनी जिंदगी से ना निकाल सकें। जाहिर है मतलब छोटी सी बचपन में हमने एक ड्रोनी मूवी देख ली होती है ना, तो उसका एक असर रह जाता है जिंदगी भर। अब आप सोच ही लें कि इनके साथ क्या हुआ।